रिक्शे वाले को रोक लिया। रोक करके जो है मेरा तुरंत बैग को टेप करके तुरंत छीन लिया और मैंने उसको रोक के तो बोला कि थाना आइए। दुनिया में व्यापारियों के साथ पुलिस द्वारा लूटपाट की घटनाएं जो है फिर सामने आ रही है, लेकिन इस वीडियो में सच्चाई कितनी है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, बाकी जांच का विषय होगा। लेकिन एक और शख्स है, एक और व्यापारी है, एक और वर्ड मुझे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा ही मामला एक बार कसबा का था और उस समय यहाँ के एसपी जो है कार्तिकेय शर्मा थे, जो कि आज पटना के एसएसपी हैं। इसलिए भी एसएसपी है क्योंकि उनका जो कार्यकाल था बड़ा शानदार रहा था और मैं 24 घंटे के अंदर ही इस मामले का सटीक उद्भेदन करके उस पुलिस वाले को जेल भी भेज दिया गया था। लेकिन इस बार का मामला क्या है पूरा सच बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप कस्बा का मामला समझिए, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से एक युवक अपने कार से 1.5 लाख रुपया लेकर पूर्णिया आ रहा था और जनता चौक के समीप पुलिस वाले के द्वारा ही उसके 1.5 लाख रुपया लूट गए। अब एक व्यापारी कह रहा है कि हम जो पॉलिटेक्निक चौक पर फ्लावर मिल है वहां से 10 लाख रुपए लेकर बाहर निकले और बाहर आते आते पॉलिटेक्निक चौक में आते आते बस स्टैंड के पास आते आते कुछ पुलिस वाले बोलकर, अब ये पुलिस वाले थे या नहीं थे ये तो पुलिस का काम है जांच करना, बाकी वो बयान में वीडियो जारी कर ये बात कह रहे हैं कि कालीफ्लावर गए थे, गेहूं बेचे थे, वहां से ले करके 11:30 बजे मिल से निकले वो सिटी रिक्शा ऑटो रिक्शा पर, वहां से बस स्टैंड पहुंचे। बस स्टैंड के पीछे 2 अज्ञात ने बोला कि रोकिए गाड़ी। जब हमें रोका गया ये कि रुको हम पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वाले कहकर ये रुक गए और उसके बाद इनकी जांच शुरू हुई। जांच के बाद ये बताया गया कि चलो इतने पैसे कहाँ से लाए हो, और उसके बाद उन्हें बोला गया थाने आ जाना। वो थाने आते हैं, लेकिन उसी दौरान रास्ते से ही वह चकमा देकर भाग जाता है। फिर उसके बाद जब पीड़ित मरंगा थाने आते हैं तो मरंगा थाना त्वरित कार्रवाई करने के बजाय, बात को समझिएगा, यही एसपी कार्तिकेय शर्मा का कार्यकाल था जो कि खुद आईटीएम थे और यूपीएससी वाले थे। लेकिन अभी जो है नई श्रुति शेरावत है, आईपीएस है, लेकिन दोनों के कार्यकाल में क्या अंतर था और कितना पुलिसिंग एक्टिंग था वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी जांच होगा तो पता चलेगा कि वो पुलिस वाले लूट कर गए 10 लाख रुपया या फिर अपराधी लूट गए, लेकिन किसी ने लूटा जरूर या फिर लूट हुई ही नहीं, ये तो पुलिस का जांच है। लेकिन अगर लूट हुई तो किसने लूटा और पुलिस ने अगर लूटा तो ये बड़ा शर्मनाक होगा पूरे बिहार के लिए, पूरा पूर्णिया के लिए। और ये आज 15-20 दिन पहले की बात है जहां पर कि पुलिस लूटा था, ये साबित भी हो गया था, जिस कारण से कार्तिकेय शर्मा ने अपने ही पुलिस को जेल भेज दिया था। आप देखिए बात को समझिए। अब मरंगा थाना ये कहकर उसे टरका देते हैं, लेकिन उसको खोजबीन करने के बजाय एरिया को नपाना शुरू कर देते हैं। बोलते हमारे एरिया का मामला नहीं है, के हाट चले जाइए। फिर वो बेचारा के हाट आता है, फिर वो के हाट वाले कहते हैं मेरा मामला नहीं है, सायर थाना चले जाइए। अब वो घूमते रहता है। और मरंगा थाना गए, वहाँ पर बोला कि यहाँ तो कोई नहीं आया है, लेकिन इस थाना में पड़ता नहीं है, आप चले जाइए खजांची थाना। फिर गए हम वहाँ पर भी बोला कि यहाँ मेरे अथी नहीं पड़ता है, आप के हाट थाना चले जाइए और और हम लोग देखेंगे। दौरान में चाहे वो पुलिस वाले हो या अपराधी हो, क्योंकि चोरी तो हुई, डकैती तो हुई, छिनतई तो हुई, लेकिन उसे खोजने के बजाय एरिया का नापी होने लगा कि हमारे एरिया का मामला नहीं है, इस थाने का मामला है, उस थाने का मामला है, इस तरह का मामला है। और आखिरकार शायद क्या थाने की पुलिस जो है वो एक्टिव हुई, एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ ये भी पता नहीं, क्योंकि उस वक्त तक हम बता रहे हैं। तो उसके बाद उन्हें खोजना चाहिए था, उन्हें ढूंढना चाहिए था। चलिए अलग बात है कि पीड़ित के द्वारा 112 की पता नहीं जानकारी थी या नहीं थी। अगर डायल 112 जानकारी होती तो डायल 112 खास तौर पर रोड क्राइम के लिए रखा गया है। पुलिस भी बार बार लोगों को सावधानी मतलब करती है कि भाई डायल 112 का इस्तेमाल आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी पीरियड में करें और किसी कार्य में डायल 112 का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनका इस्तेमाल ही या इनका जो स्थापना है वो हुआ ही है सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी पीरियड में, खास तौर पर जो हाईवे पर घटनाएं होती है उनके लिए डायल 112 है। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसके बाद पुलिस वाले फिर उनको लेकर पहले ये जांच करने निकले कि भाई सही में इस व्यक्ति के पास 10 लाख रुपया था या नहीं था। और ये व्यक्ति कहाँ पहुंचे, पुलिस वाले सब कहाँ पहुंचे, तो कालीफ्लावर मिल। फिर वहां बताया गया था कि 10 लाख रुपया जो है, क्योंकि ये व्यापारी है, गेहूं का काम करते हैं और ये फ्लावर मिल है जहां पर कि आटा का जो पिसाई है गेहूं का वो होता है, आटा निर्माण होता है। तो किसानों का गेहूं बेचने के वजह इन्हें हमने 10 लाख रुपया वाकई में नगद के रूप में भुगतान किया था, जिसके आपकी पुलिस ने किया या अपराधी ने किया, ये तो आपका काम है। इस पर श्रुति शेरावत एसपी को करना चाहिए था, जांच का उद्भेदन करके फिर इस बात का खुलासा करना चाहिए था कि पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं या पुलिसिंग कह के जिसने लूटा पैसे को वो कौन था, या वाकई में पुलिस वाले थे या अपराधी थे तो फिर कौन अपराधी थे, उसकी पकड़ कौन करेगा। तब उसके बाद लोग समझ पाते कि चलो एक कार्तिकेय शर्मा गए हैं तो दूसरी श्रुति शेरावत अब यहाँ पर आ गई है। लेकिन कार्तिकेय शर्मा का समय था, पुलिस वाले भी जल गए थे, और श्रुति शेरावत का समय है
पुलिस वाले के रूप में किसने छिनतई की, ये समझ पाना या इस बात से पर्दा तभी उठेगा जब एसपी महोदया इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बाकी आप वीडियो को शेयर करिएगा। और पूर्णिया से पुलिस के नाम पर ये लूट की घटना जो है ये 10 दिनों के अंदर दूसरी बार है। जय हिंद।